जदयू में ललन सिंह और आरसीपी सिंह की खींचतान की खबरें अब सड़क पर आ गई है। वह इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की जब सूची तैयार हो रही थी उसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं था। यह किसने किया, तमाम बातें हम सुनाएंगे बिहार के इस पॉलिटिकल अपडेट्स में। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं जदयू में चल रहे भीतरघात की खबरें और खींचतान की बातों से। मैं रूबरू करवाऊंगा बिहार की सियासी दावपेच में जो अभी सत्ता में बैठे हुए दल के प्रमुख हैं नीतीश कुमार। उनकी पार्टी में इतनी घटाटोप कह सकते हैं कि इतनी रस्साकसी अभी चल रही है कि कई लोग इन बातों पर संदेह नहीं कर पाते हैं कि ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार ही करा रहे हैं। मगर जब बातें यह आया कि स्टार अगर कितना भी खींचतान हो और जो इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों और जब उनका नाम किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में ना आए और वो केंद्रीय मंत्री हों, तो ये बातें समझ में आती है कि यह केवल भीतरी तौर पर कोई समीकरण के तहत खींचतान नहीं चल रहा था, यह खींचतान सचमुच में चल रहा था। और सियासी दावपेच में आरसीपी सिंह और ललन सिंह की कड़वाहट पूरी तरह से सामने आ गई और सामने आ गई कि जदयू में जो एक मजबूती की आधार हुआ करते थे आरसीपी सिंह, वो कहीं ना कहीं अब पार्टी लाइन से बहुत ही किनारे चले गए हैं। भले ही वह केंद्र सरकार में मंत्री हों, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका नाम क्यों नहीं तय किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पहले भी आ चुका है, ललन सिंह का बयान, कि उन पर हम निर्भर थे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, बीजेपी से गठबंधन को लेकर। तो ये बातें समझ में आती है कि वहां पर क्या कुछ हुआ। आरसीपी सिंह वो काम देख रहे थे कि बीजेपी से गठबंधन और बीजेपी से हमारी दोस्ती उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कैसे हो। मगर वहां पर जो बातें थी कि अंतिम दौर में यह कहा गया कि ये तमाम चीजें ललन सिंह की ओर से भी कही गई है और ये बातें कही गई कि हम उस नेता पर निर्भर थे, मगर वहां से हमें निराशा मिला, या कह सकते हैं कि वहां से हमें धोखा मिला। अगर साफ तौर पर जब आने वाले समय में और भी बयानबाजियां तेज होगी तो ये तमाम बातें हम सुनेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू के गठबंधन होते होते रह गई, या फिर वो गठबंधन वहां पर कुछ सीटों पर हो सकती थी। मगर अब जदयू वहां पर पूरे जोर से लड़ने वाली है। बीच बीच में खबरें यह भी आती है कि वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारेगी, फिर खबरें आती है। तो ये तमाम बातों के बीच 15 जो स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हुई उसमें कहीं भी नाम आरसीपी सिंह का हमें नहीं मिला। और ये प्रमुख खबरें हैं जदयू की ओर से, और जदयू पार्टी में यह कही गई कि नीतीश कुमार ही ऐसे चीज़ें और ऐसे खबरों को ट्रांसप्लांट करने में करवा रहे होंगे उनके आदमी। मगर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का नाम होता है, यहाँ के और भी कई नेताओं का नाम होता है, केसी त्यागी जो प्रधान महासचिव और प्रवक्ता हैं उनका नाम होता है, साथ ही ललन सिंह जो नीतीश कुमार से शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ ही रहे। कह सकते हैं कि इमरजेंसी के वक्त से ही इन दोनों की दोस्ती है, और दोस्ती और दुश्मनी भी हुई है। वो तब की बातें हैं, 2014 लोकसभा के दौरान हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बयानबाजियां उस वक्त हुई थी, और भी तमाम बातें जो बाद में फिर दोस्त बनते हैं। फिर उसी प्रकार से 1990 और 92 का दौर कई लोग जोड़ा रहे थे और यह बता रहे थे कि ललन सिंह की क्या भूमिका है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तक ले जाने में। तभी आज ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी पार्टी का जिस पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले हुए हैं। यह भी बातें जुड़ाई गई कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, तो फिर ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में थे, और तब 2010 के विधानसभा सीट की गिनती अकेले ही बहुमत के करीब जदयू पहुंच गई थी। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह थे। ये वशिष्ठ नारायण सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके थे, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से बदले, आरसीपी सिंह बने, तो यह कहा गया कि उनके आने के बाद पार्टी की सीटों में कमी आई। चाहे वह 2015 का विधानसभा हो, 71 पर 81 पर पहुंचे, फिर या फिर बातें हों 71 से फिर 43 पर पहुंचे, तो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे। ये तमाम बातें अभी जोड़ाई जा रही है। जदयू के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा यह बातें खींचतान में कही जा रही है। वही बातें मैं सुना रहा हूं कि खींचतान कहां तक है। ये दोनों नेता ये तमाम बातें जुड़ाएंगे कि हमने जदयू के लिए क्या कुछ किया। खबरें यह भी है कि आरसीपी सिंह दिल्ली में रहकर बीजेपी नेताओं के करीब जा चुके हैं और बीजेपी नेताओं से साठगांठ कर लिए हैं।
अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इस बिहार पॉलिटिकल अपडेट में अभी के लिए इतना ही सुनाऊंगा कि जदयू की खींचतान की खबरें कुछ ही समय में सड़क पर भरपूर होगी और तमाम खबरें आने वाले समय में और भी ज्यादा बनेगी। अगले भाग में हम सुनाएंगे कि किस प्रकार एमएलसी चुनाव में जदयू और बीजेपी के सीटों में बंटवारे को लेकर 13-11 के फॉर्मूले को लेकर 12-12 के फॉर्मूले को लेकर भूपेंद्र यादव को आना पड़ा बिहार और प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलते हुए नजर आए। ये तमाम बातें हम सुनाएंगे, बिहार की सियासत की रस्साकसी की तमाम खबरें। आप बने रहिएगा झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।